नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। देवासी समाज के महाकुंभ की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए जेतेश्वर भगवान की जय हो, मोहनपुरी जी भगवान की जय हो। हर हर महादेव। देवासी समाज जिंदाबाद। देवासी महाकुंभ आज होने जा रहा है जोधपुर के अंदर। तो हमारे देवासी भाइयों को देवासी महाकुंभ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग जो हमारे देवासी रायका समाज, रेबारी समाज, देसाई समाज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। आज स्थिति जो है हमारे देवासी भाइयों की वो नहीं रही है। पशुपालक और खेती पर निर्भर वाले नहीं रहे हैं। आप बाड़मेर जिले के आसपास राजस्थान में भी देखेंगे तो हमारे ओटाराम जी देवासी, रतन जी देवासी जैसे बड़े बड़े नेता भी है। यहाँ जेतेश्वर भगवान को मानने वाले मूल रूप से शिव शंकर के पुजारी है, लेकिन पशुपालक होने के कारण तेजा जी और पाबू जी को, गोगा जी को मानते हैं। और मुख्य रूप से राजस्थान में सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर जिले में जोधपुर सहित रेबारी समाज के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। आज शैक्षणिक रूप से रेबारी समाज बहुत आगे बढ़ गया है। रेबारी समाज में बहुत जागृति आ गई है और कर्तव्यनिष्ठता, साहस, वीरता, सूरवीरता, वफादारी, मेहनत, ये आपको सीखनी है। देवासी समाज से आप सीखिए, क्योंकि कितनी मेहनत कर लेंगे, भूखे प्यासे रह जाएंगे। प्रकृति पूजक, प्रकृति प्रेमी अगर किसी को देखना है तो वो रेबारी समाज है। और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनको अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। बकलर समाज जो है जम्मू कश्मीर में पशुपालक, वो भी रेबारी समाज के समकक्ष है। देसाई समाज अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है वो भी हमारे रेबारी भाइयों के भाई है। तो आज शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय और बहुत ही पावरफुल समाज है। बहुत तेज दिमाग वाले अधिकारी इस समाज के अंदर है। और बाड़मेर के अंदर जेतेश्वर भगवान का सिणधरी के अंदर बहुत बड़ा धाम है। इस समाज के बड़े बड़े संत हुए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब तेजा जी का बलिदान सर्पदंश के कारण होने वाला था, तब वहाँ गवालों की संख्या, हजारों की संख्या में गवाले थे। लेकिन उन्होंने अपने दोस्त आसू देवासी, तेजा जी महाराज का जब सर्पदंश के कारण बलिदान होने वाला था, तब तेजा जी महाराज ने अपने सभी जो प्रिय मित्र थे उनमें से आसू देवासी को ही बुलाया और कहा, हमारा बीरा आसू देवासी, ज्यों की त्यों कह दीजिए, पेमल गोरी ने दीजिए मैमल मोनियो। ठीक है ना। तो ये सबसे प्रिय दोस्तों में से आसू देवासी था। तो आसू देवासी मतलब देवासी समाज जो है, रेबारी रायका समाज है, जो देसाई समाज है, ये बहुत ही वफादार है, राष्ट्रभक्त है, मेहनतकश है। आप किसी जगह किसी रेबारी को आप कितनी भी कठिनाइयों में, परेशानियों में, पहाड़ों में, प्रकृति पूजक में, तकलीफों में आप देख लोगे, लेकिन उसको भीख मांगते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि स्वाभिमान जाती है। इन्होंने हमेशा देश की सेवा की है, वनों की सेवा की है, जंगलों की सेवा की है, पशु पक्षी प्राणी मात्र की उन्होंने सेवा की है और प्रकृति को हमेशा पूजा है। प्रकृति के वातावरण में ये देवासी समाज रहा है। तो आज जोधपुर के अंदर देवासी समाज का जो महाकुंभ हो रहा है, मैं मेरी ओर से, तेजल मीडिया चैनल की ओर से संपूर्ण देवासी समाज के भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान की पर ध्यान दें। उन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रखें। राजनीतिक भागीदारी और जागृति भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले समाज की कुर्तियों को और शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। समाज की कुर्तियों को घटाने की ज़रूरत है, उन पर कुठाराघात करने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग आज इस महाकुंभ को लेकर के धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये क्या है कि कहते हैं कि भोड़ो भाड़ो मिनक मादमी सीधो साधो वेश। तो ये भोड़ो भाड़ो मिनक वासी है। देवासी का मतलब है देव का वासा। रेबारी बहुत भोड़ा भाड़ा सीधा होता है, उनका निर्मल दिल है, उनके अंदर कोई किसी प्रकार का कोट कपट नहीं होता है। इसलिए देव का स्थान है, रेबारी के अंदर देव रहता है, देव का स्थान है, इसलिए उसको देवासी कहते हैं। और आप देखेंगे कि देवी भक्त है, देवताओं के भक्त है, सबसे धार्मिक जो श्रद्धाएं हैं, धार्मिक भावना जो रखते हैं और सनातन को आगे बढ़ाने वाले जो है, वो असली जो है देवासी समाज है। इस समाज के अंदर बहुत बड़े संत महात्मा हुए, बहुत बड़े जेतेश्वर भगवान,
मोहनपुर जी महाराज, जैसे अपने बाड़मेर जिले का भी अगर आप उदाहरण लेंगे तो बहुत बड़े संत महात्मा हुए हैं। और देवासी समाज के ओटा राम जी देवासी भोपा जी जो सरकार में मंत्री रहे, वो स्वयं माता के भोपा जी है। तो ये जो जाति है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही है। ये केवल आज पशुपालक, घुमकड़ और खेती पर निर्भर वाली जाति नहीं है। और ये तो जाटों के तो भाई है, क्योंकि बड़े भाई जाट है, उनको कहा आप खेती करो, और छोटे भाई रबारियों को कहा महादेव जी ने कि आप जाकर के पशुपालन का काम करो। तो दोनों ही महादेव जी के अंश है, महादेव जी को मानने वाले हैं। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी देवासी समाज का, रेबारी समाज का, देसाई समाज का, रायका समाज का आदमी है, वो महादेव जी को अवश्य मानता है। जाट कहीं भी बैठा है तो महादेव जी को अवश्य मानता है। जहाँ भी जाट रहते हैं वहाँ भी देवासी रहते हैं, एक जैसी उनकी संस्कृति है। और आप जब भी देखोगे उनके हाथ में आपको लाठी मिलेगी, साफा पहने हुए मिलेंगे, उनके पगड़ी मिलेगी, सफ़ेद कपड़े मिलेंगे, धोती पहनी हुई मिलेगी, कुर्ता सफ़ेद आपको मिलेगा। और मोड़ियो, ऑटो वाला मोड़ियो, जैसे तेजा जी महाराज बांधते थे ऑटो वाला मोड़ियो, वो असली ऑटो वाला मोड़ियो बांधे। लेडीज़ के कपड़े कुछ भागों में काले भी पहनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवासी समाज का जो सरदार था, उनकी हत्या कर दी गई। उनके शौक में उन्होंने उस दिन, उस महीने के अंदर काले कपड़े रेबारी समाज की माताएं बहनें पहनती है। और रेबारी समाज की संस्कृति है चूड़ा पहनना। रबारी आदमी हो, औरत हो, तो कड़ा, पग में कड़ी बेड़ी पहनते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं, ठीक है, फूल अवश्य पहनेंगे, और कानों में मुर्कियों। इस तरीके की रेबारी समाज की संस्कृति है, अलग ही है। और भेड़ पालन को कौन ज़्यादा करने, ऊन के वस्त्रों की ज़्यादा उपयोग करे, और ऊन को पट्टू है, खवा माता रखेला। और इन तरीके जबकि संस्कृति जीवित है, आज गांव की संस्कृति जीवित है, हमारी मूल संस्कृति जीवित है। वो आज हमारा रेबारी समाज, दिवासी समाज, रायका समाज ही जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन आज जो बधाइयाँ ज़्यादा दे रहे हैं, मैं देवासी समाज के बंधुओं से भी अनुरोध कर रहा हूं कि इन स्वार्थी लोगों से आप थोड़ा सावधान रहें। और उन लोगों को भी आगाह कर रहा हूं, बधाइयाँ देने वाले, कि कभी रेबारी समाज के किसी बच्चे के, बुजुर्ग के, परिवार के सदस्य के काम पड़ जाए तो बधाई देने वाला उनका फ़ोन भी उठा लेना। और इस भोले भाले कौम को लूटना मत। ये सीधे साधे है, देवता का वास है, और भगवान को बच्चे में जैसे वास होता है, ऐसे ही देवासी को आप आराम से, प्यार से बात कर लो, आशीर्वाद ले लो, आपके सब धन्य ही धन्य हो जाएंगे। बोलिए जैतेश्वर भगवान की जय हो, मोहनपुरी जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। महाकुंभ आपका सफल हो। हमारे देवासी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।